बहुत सारे लोग दिखने में तो अमीर लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और यह सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने या पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स भी सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा कौन सा अमीर बने का राज छुपा हुआ है जो कि इसे इतना खास बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राज नाम का एक लड़का होता है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। राज जब 9 साल का था तो उसके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर पर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने राज को इनवाइट नहीं किया क्योंकि राज उनकी नजरों में गरीब था और इस बात से राज को बहुत बुरा लगता है और वह अपने घर जाकर पिताजी से कहता है कि पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन इस बात का उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, राज, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो उसके लिए तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद राज समझ गया था कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जा सकता है। दूसरे दिन राज और उसके दोस्त राहुल ने एक साथ मिलकर पैसा बनाने का एक आइडिया खोज लिया और वह कुछ सिल्वर के पुराने सामान को इकट्ठा करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वह नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर राज के पिता ने उन्हें बताया कि बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो, यानी पैसा कामना चाहते हो, तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त राहुल के पिता से पूछना चाहिए। और यही से राज की लाइफ में एंट्री होती है राहुल के पिता की, जिन्हें वह अपने पिता की तरह ही मानता था। और फिर वो राहुल के पिता के पास जाकर यही सवाल पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है? तो यही से राज का फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उसके दोस्त के पिता ने लाइफ में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं कि किस तरह पैसे को मैनेज किया जा सकता है और पैसों से पैसा बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है, और साथ ही वह बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। और फिर राहुल के पिता ने राज को 5 ऐसे नियम के बारे में बताया जिससे असली में अमीर बना जा सकता है। राहुल के पिता ने राज को बताया कि अमीर बनने का पहला तरीका यह है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। राहुल के पिता ने बताया कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग भाग दौड़ की जिंदगी में फंसे हुए वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर बाकी के पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाएं पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि वह मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और को होता है। बहुत सारे लोग भाग दौड़ की जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वह न चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां समाज में इज्जत के डर से ऐसे ही जीते रहते हैं। वह बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि इसी वीडियो में आगे आपको समझ में आ जाएगा। राहुल के पिता ने कहा कि दूसरा तरीका यह है कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। आजकल हमारी स्कूल में एक अच्छा नौकर बनाने के लिए हमें तैयार करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाए गए हैं, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी में लग जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती,
क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में इस भाग दौड़ की रेस का एक हिस्सा बन जाता है और इस रेस से बाहर निकलने के लिए एसेट लायबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। एसेट हमारे जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वह चीज है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक कार खरीदकर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहां से हर महीने आपको उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे असेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीदकर उसको अपने घर पर खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वह कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसीलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा असेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटी रखनी चाहिए। और यही बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसीलिए पैसों के बड़े में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी तरीका यह है कि अपने खुद के कम पर फोकस करो, जो आपको आगे बढ़ाए। राहुल के पिता ने राज को बताया कि जब भी हम किसी इंसान से पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तभी मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर क्या आपकी अपनी बैंक है, तो उन सभी का जवाब होता है कि नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तब मैं कहता हूँ, यानी वहाँ आप एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसीलिए राहुल के पिता कहते हैं कि आप अपना घर चलने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन आप अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी न खड़ी करें, लेकिन आप अपने कुछ ऐसे एसेट तैयार करें जो आपकी खुद की हो, जो आपको अमीर बनाए, न कि किसी और को अमीर बनाए। चौथा तरीका है कि इंसान को हमेशा कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि पैसों के लिए काम करना चाहिए। और फिर राहुल के पिता राज से कहते हैं कि तुम मुझे अपने पिता के बारे में कुछ बताओ, उनके काम के बारे में मुझे कुछ बताओ। तब राज कहता है कि मेरे पिता को हमेशा से अपनी नौकरी की चिंता रहती थी। वह सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी भाग दौड़ की रेस में, यानी इसी प्रोसेस को वह पिछले कई सालों से दोहरा रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे यह समझ में आया कि उन्हें नौकरी से निकले जाने के डर से, उनकी सैलरी कट जाने के डर से, को ऑफिस के काम को मेहनत से करते थे। और फिर राहुल के पिता राज से कहते हैं कि तुम्हारे पिता जैसे इस दुनिया में 90% लोग हैं जो इस भाग दौड़ की रेस में फंसे रहते हैं और वह लोग इसीलिए कभी अमीर नहीं बन पाते। और वहीं अमीर लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और फिर राहुल के पिता कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वह और ज्यादा सीख सके और उस काम में अच्छी पकड़ बनाकर उसका एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर होता है, जो एक को गरीब और गरीब बनाता है और दूसरे को अमीर बनाता है। पांचवा तरीका यह है कि अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, राहुल के पिता कहते हैं कि अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से वह इंसान अमीर नहीं बन पाता। तभी राहुल के पिता राज को 5 ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं जो कि हर इंसान को अमीर बनने से रुकते हैं, और कहते हैं कि इन बातों को वो हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना। नंबर 1, डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद भी अपनी इस लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था, उससे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वह है पैसों को देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वह लोग ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। वो दिखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से डरे हुए होते हैं। इसीलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को खत्म करना होगा।
किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को यह डाउट होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर की वजह से वह शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। नंबर 3, आलस। राहुल के पिता कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ यह बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करता हूँ। तो ऐसा बोलकर वो लोग अपने समय खराब कर देते हैं और फिर उन्हें सारी जिंदगी किसी नौकरी पे डिपेंड होना पड़ता है और वह लोग अपने लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। नंबर 4, बैड हैबिट यानी बुरी आदतें। राहुल के पिता कहते हैं कि ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल को सबसे पहले पे करते हैं। मतलब अमीर लोग अपने पैसों का कुछ % इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्च करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने कम निपटाते हैं, अपने शौक की चीज करते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचत। और यही आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनती है और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनती है। अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं प्रॉब्लम ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वह लोग अपने काम को किसी और के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरा इंसान सीख गया तो उसका काम छीन जाएगा, और इसी वजह से वह कोई दूसरा काम भी से नहीं कर पाते हैं और हमेशा इस कम के साथ काम करते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। इसीलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीज आपको नहीं आती उसे सीखने की आदत डालनी शुरू कर दो, और जो चीज आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दो। एक आदत आप लोगों को जरूर अपनाना चाहिए जो आपको अपार धन बनाने का मौका दे सकती है, और वह आदत है हमेशा समय को काम में लगाना सीखना। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है और वह भी एक ही रफ्तार से। कभी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम दौड़ तो सकते हो, लेकिन ना उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, और हर इंसान को समय के साथ चलना चाहिए। और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय के बहाव में अगर एक बार तुम पीछे छूट गए फिर चाहे तुम कितनी भी दौड़ लगा लो वह पहले वाली बात कभी नहीं आएगी। जो सोच रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, और जो कुछ कर रहा है वह लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी पल से ही हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। समय कभी भी रुकता या वापस नहीं आता, इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे काम में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। उन 9 नियमों की लिस्ट में से छठा नियम यह है कि उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 साल तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इसे बेहतर तरीके से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता। मैं तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, ना कोई अपना, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे जीवन में कहाँ पहुँचना है। उन 9 नियमों की लिस्ट में से 7वां नियम यह है कि किसी भी काम को मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली थोड़ी ना है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहते हैं। अगर तुम्हारे सपने अलग हैं, तुम्हारे सिद्धांत अलग हैं, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि वह जो तरीका दूसरे के लिए काम कर रहा है
वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी और की तरह ही इस्तेमाल करोगे तो तुम भी औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई इंसान नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अपनी बात रखने का पूरा हक है, न बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने और तुम्हारे लज्ज के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें एक किसान नहीं व्यापारी बनना है, तो घर वालों से बोलो कि तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है। कोई भी जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, ना कुछ हासिल करके देती है। जहां मना करने की जरूरत है वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरे बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर असफल हो गया तो लोग मुझे ताना मार। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। उन 9 नियमों की लिस्ट में से 8वां नियम है कि बोलो कम सुनो, ज्यादा हमारे पास 2 कान एक मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने आप से जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक लाने के लिए उसे मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए बोलो कम सुनो ज्यादा, इससे आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी और आप अपमानित होने से भी बचेंगे। उन 9 नियमों की लिस्ट में से आखिरी और 9वां नियम यह है कि एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों के दुखों को कम कर सकते हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और अपने समाज का भी भला करता है। इसीलिए लोगों की मदद करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने की कोशिश करो और फिर दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाओ। अब राहुल को सब कुछ समझ आ चुका था। फिर उसने कुछ 2 साल तक नौकरी करके पैसा बचाया और फिर उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके वह भी अच्छा पैसा कमाने लगा। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पैसा सेव कैसे करें, यानी पैसा कैसे बचाएं, तो आपको नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसे आप देखकर यह सीख सकते हैं कि पैसे को कैसे सेव करना है और फिर उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है और दूसरों से जल्दी खुद को अमीर बना लेना है। आप सभी अगर वीडियो यह तक देख रहे हैं तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ये ऑडियो लर्निंग आप लोगों को कैसी, अगर आप ऐसी और ऑडियो लर्निंग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा।